नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो बाजार की अपडेट दूंगा आप सभी को, निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डाउ जोन क्या कर रहा है एंड नेक्स्ट ग्लोबल मार्केट्स का पूरा रिकैप करेंगे एक बार। FIDIs का डेटा एंड कुछ स्टॉक्स हैं जो कल आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया था, यहाँ केवल नाम लूंगा। आगे बात करेंगे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का भी डेटा निकल कर आया है कि भैया किसने कितने कस्टमर्स ऐड करे हैं और किसने कितने कस्टमर्स गंवाए हैं। तो शुरू करते हैं एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले कवर करना चाहूँगा निफ्टी को। दोस्तों, निफ्टी की बात करें 24,698 की क्लोजिंग है। राउंड फिगर में कर लो तो 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है आपके लिए जगह खुलेगी थोड़ी ऊपर, लेकिन परसों एक्सपायरी है और एक्सपायरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उतना एग्रेसिव होके मुझे कुछ भी नहीं सोचना है इस समय मैं सिर्फ इतना हमें सिर्फ पता है कि मार्केट में जो नीचे का स्तर है वो आई थिंक पैक है। अभी तक तो ज़्यादा कुछ डाउनसाइड दिखती नहीं है। हाँ, ग्लोबल कुछ ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएं या मतलब अचानक से कुछ हो जाए तो बात अलग है, न्यूज़ ही आ जाए कोई। अदरवाइज डाउनसाइड थोड़ी सी मेरे को लिमिटेड लगती है और इस भाव पे मैं कोई ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। 24,750 निकलेगा टिकेगा तो 24,800, 825 और 850 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इवेंचुअली मेरे को 24,900 दिखता है। सच बताऊँ तो कि 24,900 या फिर 25,000 दिखता है 24,700 के ऊपर की क्लोजिंग, 750 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी बीच में आ रही है तो फिर वो क्या है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग करवा देती है, तो एक अलग ट्रिगर हो जाता है। तो फ्राइडे से हमारे पास सही लेवल निकल के आएंगे। किसी के पास भी पोजीशन है तो 24,550 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग साइड पे, या फिर बाय ऑन डिप कर सकते हो 24,600 या फिर 24,575 के करीब मिलती है तो आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हो निफ्टी में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं डाउ जोन्स की अपडेट और ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले मैं अमेरिका में ही आपके साथ बात करना चाहूंगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। डाउ जोन्स लगभग 70 पॉइंट नीचे है तो कुछ खास नहीं हो रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव है। नेस्डेक इंडेक्स भी लगभग 60 पॉइंट नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव या फिर 1/3% नीचे कह सकते हो। S&P 500 भी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। रसल 2000 थोड़ा नेगेटिव है, 1% गिर रहा है, तो रसल 2000 में प्रॉब्लम है। एंड बड़े दिनों की गिरावट के बाद विक्स उछल रहा है आज अमेरिका में। 7.5% का तेज उछाल आता हुआ दिख रहा है विक्स में। ये विक्स लगभग 38 तक चला गया था जब वो आपके लिए पहली खबर नहीं आई थी रिसेशन की, तो 38 का विक्स हो गया था और गिरते गिरते अभी 15.75 पे ट्रेड कर रहा है। आज लगभग ₹1 बढ़कर आया है। 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है विक्स में, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा खास ऊपर के लेवल्स पे नहीं गया है विक्स। यूरोपियन मार्केट्स में दोस्तों ज़्यादा नेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल FTSE 1% नीचे है, डेक्स में 1/3% की नीचे है, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, बेल्जियम आधे % नीचे है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हरे निशान में हो, यूरोप में सब लाल ही दिख रहा है। एशिया पैसिफिक निकाई एक बार फिर 1.8% की रैली के साथ बंद होता हुआ दिखा है। शंघाई हालांकि 1% नीचे हो गया और हैंगसेंग 1/3% नीचे है। कॉस्पी में लगभग 1% की तेजी थी, तो कॉस्पी स्टिल अच्छा ही कर रहा है। मलेशिया थोड़ा सा नेगेटिव है और आपका ताइवान हल्का सा पॉजिटिव है। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स की भी अपडेट हो गई। अब आ जाता हूँ मैं आप सभी के साथ FIDIs के डेटा के ऊपर। तो FIDIs भाई साहब एक बार फिर से सेलिंग करके गए हैं, जहाँ तक मैंने डेटा एक बार देखा था। एग्जैक्ट डेटा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। FIDIs लगभग 1458 करोड़ की कैश मार्केट में नेट लेवल पे सेलिंग करके गए हैं और DIIs 2252 करोड़ की बाइंग करके गए हैं नेट लेवल पे। तो DIIs का बाइंग का फिगर आया ये अच्छा है और FIDIs का सेलिंग का आया है वो खराब है और FIDIs को कंटिन्यू बेच ही रहे हैं और DIIs कंटिन्यू खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। अब स्टॉक सुन लीजिए। मजगांव डॉक आज बड़ा टूटा, गार्डन रीच बड़ा टूटा और आपका कोचिन शिपयार्ड भी टूटा, केवल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर, जहां पे मजगांव और गार्डन रीच पे 75-76% का डाउनसाइड दिख रहा है ICICI सिक्योरिटी, जिसके बाद आज ये तीनों स्टॉक टूट गए। ओला के लिए कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है, लेट्स सी कल क्या करता है। L&T को भाई साहब लगभग 3200-3600 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। साइंट DLM में 14.5% स्टेक बेचेगा, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। 90 दिन का लॉक इन पीरियड भी होगा बायर और सेलर के बीच में। PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी 4.5% की डिस्काउंट में एक सेलिंग होने वाली है 1000 करोड़ के समथिंग की। और आपका जीनस पावर, ये स्टॉक कल आपके लिए रडार पे रहना चाहिए क्योंकि इसको मिले हैं भैया बड़े ऑर्डर 3600 करोड़ के समथिंग के
8 से 10 साल के लिए ऑर्डर है, तो ये स्टॉक भी रडार पे रहेगा कल। अब आ जाता हूँ मैं आप सभी के साथ लास्ट और फाइनल अपडेट के ऊपर, वो है आपकी एयरटेल, जियो, रिलायंस, किसको कितना कहीं ना कहीं क्लाइंट मिलता हुआ दिखा है, किसके क्लाइंट घटे हैं, किसके बढ़े हैं। एज यूजल वोडाफोन आइडिया ने क्लाइंट को लूज करा है। 8.6 लाख क्लाइंट्स यूजर्स जो हैं वो कम हुए हैं जून में, लेकिन लास्ट टाइम मंथ में जो है 9.24 लाख यूजर्स घटे थे, तो घटने की संख्या थोड़ी कम है, अच्छी बात है। एयरटेल ने 12.5 लाख यूजर्स जोड़े हैं, वहीं मई में देखा जाए तो 12.5 यानी 12.5 लाख एग्जैक्टली थे, अभी 12.52 लाख हैं, तो 2 लाख थोड़ा एडिशनल ऐड हुआ है इस समय एयरटेल में। वहीं रिलायंस की बात करी जाए यानी जियो की बात करी जाए तो 19.11 लाख यूजर्स इन्होंने ऐड करे हैं। मई में इनके जो यूजर्स ऐड हुए थे दोस्तों वो 21.95 थे। तो आप ये कह सकते हो कि जियो ने परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरा दी है अपनी मई के हिसाब से। एयरटेल की परफॉर्मेंस ऊपर आई है, चाहे 2 लाख कस्टमर से ही ऊपर आई हो, बट जियो का बेस थोड़ा हाई है, तो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में नए स्टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।